सुभाष, हम आपसे जानना चाहेंगे आपने वेस्टीज क्यों किया और कहाँ मिला आपको ये बिजनेस? यस, वेस्टीज मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बताया जब हम साथ में स्टडी करते थे। उसने एक ही चीज़ बताई, भाई एक बिजनेस है जहाँ से अच्छी फॉरेन ट्रिप मिल सकती है, खुद का घर ले सकता है, गाड़ी ले सकता है। बोले तू आ। मैं गया वहाँ पे, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने बताई शायद बहुत सारे लोगों को ये टच कर जाएगा। उसने बताया कि यार जीते जी छोड़ो, जाने के बाद भी इनकम आती है, पैसिव इनकम। दोस्तों मैं टच कर गया, क्योंकि जिसका दर्द होता है उसको ही मालूम होता है। दोस्तों मैं मेरे बारे में बताऊँ, मेरे फादर में 4 साल का तब ऑफ हो गए थे। मुझे पता था कि जिस घर में अर्निंग करने वाला चला जाए उस घर की सिचुएशन क्या होती है। दोस्तों मेरी मम्मी ने मुझे 40 दिन का 40 रुपये मजदूरी करके पढ़ाई करवाई। दिस इज माई पॉइंट कि वेस्टिज मुझे करना है। शायद मैंने ये चीज़ झेल लिया, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। दोस्तों ये पैसिव इनकम मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट था। थैंक यू। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि सुभाष ने अपनी मॉम को देखा था कि 40 रुपीज़ पर डे की मजदूरी करके इनको बड़ा किया गया है। तो ऐसे आज भारत में कई लोग हैं जो अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल को देख रहे हैं। ये बिजनेस उनको टच कर सकता है। थिंक अबाउट इट। ग्रेट सुभाष। लेट्स गो टू विरल। क्यों किया? वैसे पहले बोला मैंने, फादर ऑल्सो होटलियर, मैंने स्टडी भी उसी फील्ड में की। मैं अपना खुद का होटल संभाल सकता था, हमारा रिसोर्ट्स वगैरह थे, मैं संभाल सकता था अच्छे से। लेकिन ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बोला कि यार तेरी लाइफ तो बहुत सेट है, पढ़ाई के बाद तुझे जॉब वगैरह की कोई टेंशन नहीं, अच्छी अच्छी गाड़ियों बाइक में वगैरह में घूम सकता है तू, फिर तेरी लाइफ अच्छी है। तो उसी वक्त मैंने एक डिसीजन लिया, क्योंकि हमारे गुजरात में क्या है ना, एक बेंचमार्क है, जितने भी यंगस्टर है उनके ऊपर एक बेंचमार्क है बीपीएल का। उनका फुल फॉर्म होता है बापना पैसे लीला लेर। काफी लोग वाकिफ है, तो वो बेंचमार्क मुझ पर भी था। तो मैं अपनी लाइफ में उस बेंचमार्क को हटाना चाहता था और अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहता था। और इसीलिए जब मेरे ग्रेट एंड ग्रेट मेंटर है मिस्टर उदय भाई ललित भाई मकवाणा, उसने मेरे को पर्सनली बिजनेस प्लान दिखाया। और बिजनेस प्लान देखने के बाद एक ही बात दिमाग में आई कि यही वो बिजनेस है जो मुझे अपनी एक अलग पहचान दिला सकती है, यही एक बिजनेस है जो प्रूव कर सकता है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझे डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस था। एक स्टेबल कंपनी की खोज में था, फेसबुक पे यूट्यूब पे देखता था। लेकिन मेरे मेंटोर संदीप सर बोलते हैं कि मोक्ष यहीं पे मिलेगा। तो बोला इतना घूमने से बेटर है कि चलो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक स्टेबल कंपनी चाहिए था। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मिसाइल 1 टन का हो तो उसका प्लेटफॉर्म मिनिमम 5 टन का चाहिए। यस और नो? अपने में तो आग था, बट वो आग लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। दैट्स व्हाई वेस्टीज को चूज किया और अवधूत खराड़े सर ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। आप वो 2 टांगों वाली से आए हैं? सॉरी, आप 2 टांगों वाली से आए हैं क्या? हाँ। तो जो 2 टांगों वाली से आते हैं या अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों से घूम के आते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति यानी सक्सेस यहाँ पे ही मिलती है। तो ग्रेट चॉइस सचिन, एंड वो चॉइस, वो डिसीजन आपका आज आपको यहाँ लेकर आया है। हाँ जी सचिन बोलिए। एक्चुअली एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। बचपन से पापा खेती करते थे, फार्मर हुआ करते थे। सो बचपन से देखा था कि गरीबी क्या है, और वो गरीबी को मैं इतना शब्द थक गया था कि गरीबी को बाहर निकालना था। और गरीब को निकालने के लिए मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था, और वेस्टीज मुझे मिला था कैंप के अंदर। थैंक यू सो मच। सचिन ने आपको बताया गरीबी, इतनी छोटी उम्र में 22-23 साल की उम्र में गरीबी चीज समझ में आ रही है। आज कई सारे बच्चे आईफोन्स के लिए रोते हैं अपने माता पिता के सामने, और मेरे सामने भारत का वो यूथ बैठा है जो अपने पैसे से आईफोन खरीदता है। वंडरफुल वंडरफुल। यस रविंद्र। लोगों को शादी में गिफ्ट मिलते हैं, मुझे शादी में वेस्टीज मिला। बहन के शादी में मेरे एक दोस्त है मिस्टर भगवान इंगोले सर, उन्होंने मुझे कुछ कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स और
कुछ सप्लीमेंट्स ला के दिए, आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आप ये यूज़ करके देखो। और उसके बाद जब थोड़ा रियलाइज़ हुआ या इंटरनेट पे मैंने थोड़ा सर्च किया कि यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं, जिसका कुछ एजुकेशन नहीं है, कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, वो लोग यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं। तब जाके थोड़ा सा एक रियलाइज़ हुआ कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो मैं काम कर रहा हूँ, इससे मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी कभी नहीं मिल सकती और फैमिली सिक्योरिटी भी कभी नहीं मिल सकती। ये दो मेरे मेन रीज़न है वेस्टीज को ज्वाइन करना। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट किया, शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं ससुराल आ गई और ससुराल आने के बाद में वही झाड़ू चौका, चूल्हा चौकी, रोटी सब्जी में टाइम जाता था। मैं एक बचपन से ड्रीमर थी कि कुछ ऐसा क्या करूं जिससे मेरी लाइफ चेंज हो। जॉब करने के बारे में सोचा था, लेकिन पारिवारिक बंधन थे, उनकी वजह से मैं नौकरी नहीं कर पाई। मेरे एक 7 साल की बेटी, वो जब भी मेरे से कुछ मांगती थी मैं उसको नहीं दे पाती थी, मुझे बहुत ख़राब लगता था। और जब मुझे मार्केट जाना होता था और हस्बैंड से पैसे मांगने होते थे, वो मांगती 10,000 थी, मिलते 5,000 थे, वो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ नहीं जीनी थी। तो मैं सोशल साइट, डिजिटली कलर हूँ, सोशल साइट पे मैंने इनकम सोर्स सोचे कि कहाँ से मैं इनकम को जनरेट कर सकती हूँ घर बैठे बैठे। तो इसी बीच मुझे 2020 के अंदर वेस्टीज मिला और धर्मेंद्र सर के थ्रू मिला। सोशल साइट पे से चैट करते करते मैंने कहा सर ऐसा क्या कर सकती हूँ जहाँ से मैं इनकम जनरेट कर सकती हूँ, मेरे सपनों को पूरा कर सकती हूँ। तो उन्हीं फेसबुक से मुझे बिज़नेस मिला और फेसबुक से ही मैंने मेरे बिज़नेस को जनरेट किया था। सिर्फ 10,000 की सोच लेके आई थी कि मुझे 10,000 रुपये कैसे भी करके जनरेट करने, ताकि मैं मेरी सपने पूरे कर सकूँ। 10,000 में सपने पूरे होते नहीं है, लेकिन अगर घर में हम रह रहे हैं 4 दीवारी में तो 10,000 बहुत होते हैं। तो वेस्टीज का मेन रीज़न यही था ज्वाइन करने का कि मैं घर में नहीं रह सकती और जॉब नहीं कर सकती, तो ऐसा क्या कर सकती हूँ जो घर बैठे मैं इनकम जनरेट कर सकती हूँ। आज इस बिज़नेस को मैं घर में रह के और घर के बाहर रह के भी बिल्ड कर रही हूँ।